हे गाइस, वेलकम टू अनलॉक योर माइंड विद बीबी। तो आज का तो टॉपिक आप देख चुके हो, हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन क्वांटम रीजनिंग। जब हम प्रिपरेशन लेते हैं तब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, वो मेरा भी आया था, तुम्हारा भी आता है कि सर स्पीड कैसे बढ़ाओ। जब हम देखते यूट्यूब में वीडियो, स्ट्रेटजी वीडियो, तो उसमें बोलता है कि डेली 30-40 करो, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्स, नंबर सीरीज करो 10, क्वाड्रेटिक करो 10, स्पीड आ जाएगा। सर हम तो करते हैं, हम 40 क्या, हम तो 50 बना ले सिंप्लीफिकेशन, बट फिर भी स्पीड नहीं आता। अब हम क्या करें इसका, जिससे स्पीड आ जाए, जिससे मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। अब देखो, एक्सपीरियंस को अगर तुम दो पार्ट में डिवाइड करो, तो तुम एक पार्ट मान लो जो लोग 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसने 7-8 प्री दे दिया बट उसका प्री नहीं निकला, निकल भी गया तो 7-8 में मान लो 1 और 2 निकला। और दूसरी तरफ और एक एस्पिरेंट है जो 4-5 प्री दिया और उसका 3 प्री निकल गया, 3 या 4 प्री निकल गया, सिर्फ आरआरबी क्लर्क का जो प्री है वो उसका नहीं निकला, बाकी सब निकल गया। बट ये तो 1 साल से कर रहा है, ये तो सिर्फ 6 महीना, बट इसका तो हो गया, इसका तो नहीं हुआ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिफरेंस है तभी तो उसका नहीं निकला और उसका निकल गया। डिफरेंस क्या है? ऐसा नहीं कि तुम डेली सिंप्लीफिकेशन करते जाओ। तुम 1 साल पहले तुम जिस अप्रोच से करते थे सिंप्लीफिकेशन, तुम अगर अभी भी उसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हो तो ये रॉन्ग है। तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा स्पीड नहीं आएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में भी बहुत छोटा छोटा अप्रोच रहता है। ऐसा टेक्निक जो आपको खुद ढूंढना है क्वेश्चन में, वो आपको कोई सिखाएगा नहीं। मैंने भी मैथ का जो पूरा पोर्शन है मैं आशीष सर से सीखा, बट ऐसा नहीं कि सर ने मुझे सब कुछ सिखाया। बाकी जो ये सब है, कब क्या लगता है, कब क्या नहीं लगता है, वो मैंने खुद सीखा। जब मैं क्वेश्चन देखा तब मैं खुद सीखा, वो मुझे सर ने नहीं सिखाया। अब ये जो मैंने बोला टेक्निक होता है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्स करने का, वो टेक्निक क्या है देखो। मान लो कि आया ऐसा 125 इंटू 56, ऐसा आया। तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, बट मैं क्या करूंगा, ऐसा किया। अब एक बार 100 से करो, 100 इंटू 56 कितना होता है, इतना। और एक बार 25 से 56। अब ये जो है, मैं ये भी मल्टीप्लाई ना करूं तो मैं क्या करूंगा देखो, इसको मैं लिखूंगा 100/4, क्योंकि 100/4 तो होता है 25। अब 4 से काट दो, कितना होता है 14। तो कितना आया, 5600, 5600, और इधर कितना है 00, आया कितना, आया 700। ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये पोर्शन तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, माइंड में, कॉपी में नहीं। कॉपी में तुम ये वाला लिखोगे, ऊपर वाला नहीं लिखोगे कॉपी में, वो तुम्हारे आएगा माइंड में। जब तक ये तुम्हारे माइंड में नहीं आएगा तब तक तुम कुछ भी कर लो, तुम एक दिन में 100 क्या, तुम 200 भी कर लो सिंप्लीफिकेशन, तुम्हारा स्पीड नहीं आएगा। ये था पहला अप्रोच करने का, मल्टीप्लिकेशन। दूसरा देखो, मान लो ऐसा है 8.33%,
इंटू 96, ऐसा है। तुम सोचोगे कि ये क्या दे दिया, ये तो मुझे नहीं पता, बट जिसको पता है वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट लिखेगा 8। कैसे? क्योंकि उसको पता है कि ये जो वैल्यू है ये होता है 1/12 और 96 है, तो तुम काट दो। तो तुमको परसेंटेज से कब फ्रैक्शन आता है और फ्रैक्शन से कब परसेंटेज आता है, तुमको वो भी आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ये था सेकंड वाला। अब तीसरा देखो, मान लो ऐसा है 125% इंटू 56। नॉर्मल इंसान क्या करेगा, फिर 25 से काटो, ऊपर आया 5, नीचे आया 4, 4 से काटो 14, फिर तुम्हारा आया 70। बट ऐसा करना है नहीं करना है, तो क्या करोगे, देखो अगर तुम ये था, तुम इसको लिखो 100 प्लस 25% इंटू 56। अब 100% ऑफ किसका, 100% ऑफ 56, ये क्या होता है, ये होता है 56। कैसे? क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 100 होता है कितना, 1। इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। ये अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये नंबर ही आएगा, क्योंकि 56 जो टोटल नंबर होता है ना, जैसे 100% इंटू 56 है टोटल नंबर, इसका अगर तुम 100% निकालोगे तो वही नंबर आएगा, क्योंकि 56 खुद में ही 100% है। इसलिए अगर मान लो इधर ऐसा होता 200% ऑफ 56, तो क्या होता, तब तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि 200 मतलब क्या, 100 का डबल। तो 100% होता है हमारा 56, मतलब 56 का हम डबल करेंगे तभी ये 200% ऑफ 56 आएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 1 और 2। वैसे ही इधर भी। अब बाकी बचा कितना, 25% ऑफ 56। अब ये क्या करोगे, देखो 100% वैल्यू किसका है, 56। अब तुम क्या किए, तुम इसको आधा कर दिए, आधा मतलब 50% आया, तो इधर भी आधा कर दो, इधर कितना आएगा, 28 आएगा। फिर तुम इसको फिर आधा कर दो, कितना आया, 25% आया। फिर तुम इधर भी आधा कर दो, कितना आएगा, 14 आएगा। मतलब 25% की वैल्यू कितनी है, 14। तो इधर मैंने लिखा क्या, 56 लिखूंगा, और इधर क्या लिखूंगा, इधर लिखूंगा मैं 14। तो कितना आया, 70। ये जो पोर्शन है ये वाला पूरा, ये आना चाहिए तुम्हारे माइंड में। जब तुम देखोगे 125% ऑफ 56, वो मतलब 100% प्लस 25%। 100% मतलब होता है पूरा नंबर, मतलब 56, और 25% मतलब होता है आधा करो 50 फिर आधा करो, हाँ मतलब 28 फिर आधा 14, वो मतलब 56 प्लस 14, तो आंसर आएगा 70। ये आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, कॉपी में नहीं। हाँ, तुम ऐसा नहीं कि तुम आज ही सीखे तुम कल से ही जल्दी कर लेने लगोगे, ऐसा नहीं है। तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आ जाएगा माइंड में। ये था थर्ड वाला कि कैसे शॉर्ट में करना चाहिए। अब आता है नेक्स्ट। अब मान लो ऐसा है 37 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, ठीक है। तुम पहले क्या करोगे, इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर तुम सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐसा करना है नहीं, तो क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 37 प्लस
17 और 37 माइनस 17, ये आएगा हमारे माइंड में जब हम ये देखेंगे। तो आया कितना 54 और इधर 20, तो आंसर आया कितना 1080। अब ये कहाँ से आ गया? जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तब एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इधर ए तुम बोलोगे 37 है, इधर बी कितना है तुम बोलोगे 17 है, बाकी तो स्क्वायर है ही। हाँ, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला आया ए प्लस बी एक बार और एक बार ए माइनस बी और मिडिल में मल्टीप्लाई साइन। अब ये वाला पोर्शन टोटल तुम्हारे माइंड में आएगा, तुम बस ये वाला लिखोगे। ये था नेक्स्ट टेक्निक। अब नेक्स्ट वाला देखो, मान लो ऐसा है कि 65 इंटू 14, ठीक है। तो तुम क्या ये मल्टीप्लाई करोगे जैसे करते थे पहले, मतलब छोटी उम्र में? नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे मान लेंगे, ये भी ब्रेन में, कॉपी में नहीं। 2 इंटू 7, क्योंकि 14 को ब्रेक करो तो यही आता है। अब क्या, अब 2 से के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, आया 130 और ये था 7, कितना आया 10। ये वाला तुम्हारे माइंड में और ये वाला कॉपी में। और क्या होता है, थर्टी सिक्स इंटू 75, ठीक है। अब इसमें क्या करना, मैं ऐसा कर देता हूँ 36 इंटू इधर 300/4। अब सर ये क्या आया, ये कहाँ से आ गया? क्योंकि तुम अगर 300 को 4 से डिवाइड करोगे तो 75 आता है। ये ऐसा नहीं, ये मुझे याद है, ये मैंने प्रैक्टिस किया है पहले, फिर अप्लाई किया है मॉक में, फिर मुझे ये अब याद आ गया। अब क्या करोगे, देखो 4 से काट दो, कितना है 9, तो 9 इंटू 3 क्या होता है 27, 0। देखा। अब इसमें और भी एक अप्रोच लग सकता था, वो क्या था, वो था ऐसा कि है 36 इंटू 75, तुमने क्या किया, तुमने इसको ब्रेक कर दिया 18 इंटू 2 में, ठीक है। इसके बाद तुम 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई करो और इधर 18 और इधर 150। अब काम करो, तुम फिर से इधर 2 ले जाओ, कितना आएगा 9 इंटू 2 इंटू 150, इधर कितना आया 9 इंटू 300, तो आया कितना 27। अब तुम बोलोगे सर मैं इतना लिखूं, नहीं, ये सब लिखना नहीं है, ये आना चाहिए तुम्हारे ब्रेन में। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी तुम इसको ले आओगे ब्रेन में, बस प्रैक्टिस चाहिए। तो ऐसा नहीं कि तुम दिन में 50 बनाओ सिंप्लीफिकेशन, ऐसा नहीं, तुम बनाओ 20, ठीक है, 15 से 20 बनाओ, ठीक है, बट उसमें तुम टाइम दो, तुम सोचो कि उसमें कुछ अलग टेक्निक लगा या नहीं लगा, मतलब जब तुमने मॉक दिया तब तुमने लगाया या नहीं लगाया, अगर तुम नहीं लगाया तो उसको देखो, सोचो। अब ये था टेक्निक जो तुमको अप्लाई करना पड़ेगा।
अब ऐसा नहीं कि ये टेक्निक तुमने अप्लाई किया मॉक में, ऐसा नहीं है, तुम मॉक में अलग भी कर सकते हो, बट मॉक के बाद जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुम सोचो कि ये टेक्निक तुम लगा सकते थे या नहीं। अगर लगा नहीं सकते थे तुम देखो कि और अगर कोई टेक्निक हो तो टेक्निक होगा ही। हर एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में टेक्निक होता है, बट वो हमको समझना चाहिए खुद। वो हम लोग तुमको नहीं बोल सकते, हम लोग तुमको सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ाएंगे, वो तुमको आना चाहिए। हम लोग डीआई एरिथमेटिक ठीक है, बट ये तुमको खुद आना चाहिए। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया कि अलग अप्रोच लाना पड़ेगा आपको, तभी आपका निकलेगा प्री, मतलब स्पीड आएगा। अब बताए रीजनिंग। रीजनिंग में मैं बोलूं तो क्या है, रीजनिंग का जो मेन पार्ट आता है एग्जाम में वो आता है पजल। अगर मॉडल शिफ्ट हुआ तो 20 से मान लो 23 क्लर्क का, एसबीआई क्लर्क में बात बोलूं तो 20 से 23 तक पजल आता है कंफर्म। बाकी मान लो सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग, ये सब ऐसा नहीं, ये सब आएगा ही। मान लो एक शिफ्ट में आया सिलॉक्स, उस शिफ्ट में नहीं है, फिर एक शिफ्ट में आया इनइक्वालिटी, उस शिफ्ट में कोडिंग नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं आएगा ही, बट पजल आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो प्री के लिए डेली मैं बोलूँगा 8 से 10 पजल। क्योंकि क्या होता है ना पजल में कि अगर तुम क्लर्क में अगर तुम स्टक हो गए बीच में तो तुम्हारा गया। तुम मान लो इंग्लिश बहुत अच्छा दी, इंग्लिश, उसके बाद मैथ बहुत ही अच्छा दिया, बट पजल में तुम स्टक हो गए। अगर तुम पजल में स्टक हो गए मतलब तुम्हारा बाकी जो तुमने अच्छा दिया वो चला गया बेकार। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अरबी पीओ में जब दिया था तो पजल में मैं स्टक हो गया था, और वो मेरा जिंदगी का फर्स्ट पजल था जो मुझसे नहीं बना। मेरा उधर टाइम भी गया और उसी पजल के लिए मेरा आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स नहीं निकला, और 2020 का, और 2020 आरआरबी पीओ मेरा फर्स्ट पीओ एग्जाम था। मैं इसके पहले पीओ नहीं देता था, मेरा फर्स्ट क्लर्क ही था, आरबीआई असिस्टेंट जो हुआ था लास्ट ईयर। मैं नहीं देता था पीओ और मेरा फर्स्ट पीओ था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पीओ में क्वेश्चन सिलेक्ट, पीओ में क्या होता है ना, तुमको क्वेश्चन सिलेक्ट करना पड़ता है। मान लो एक आया एक आया पहले नंबर पे आया पजल, तुमने देखा बहुत लंबा, मतलब पहले से स्टार्ट हुआ, तुम स्क्रॉल करते गए नीचे तक, बहुत लंबा है पजल। इजी है बट लंबा है, तुमको स्किप करना पड़ेगा पहले, जब तुम देखोगे। बाद में अगर टाइम हो तो करो, बट जब तुम देखो पजल पीओ में तो तुम उसको स्किप कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पेपर सेट करता है कि पहले रहता है टफ पजल और एकदम लास्ट में रहता है इजी पजल, और तुमको चूज करना पड़ता है पीओ में। क्लर्क में नहीं, क्लर्क में तो बनाओ तुम, क्लर्क में तो 32 अटेम्प्ट करना पड़ता है पीओ का जो पजल होता है, मैं उसके लिए बोला। तो क्या करना, हाँ ये तो मैं बोल दिया कि पी का पजल उतना टफ नहीं होता, बट मेंस में क्या करना है पजल में। मान लो एक ऐसा पजल आया मेंस में जिसमें है 8% है, 8 सिटीज है और 3 डिपार्टमेंट है। ये मैं बोल सकता हूँ मेंस का फेवरेट पजल, मेंस का आने का चांस बहुत ज्यादा है। लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस में भी आया था, मैंने खुद अटेम्प्ट किया था ये पजल। इसमें क्या है, तुम मान लो घर में तुम प्रैक्टिस कर दो या फिर तुम मॉक टाइम, तुमने पर्सन को सेट किया, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ करके तुम 8 पर्सन को सेट किए।
फिर जो कंडीशन था वो कंडीशन तुम बैठा के देखे, पजल बन गया, ठीक है पजल बन गया। मान लो पजल बनाने में तुमको 10 मिनट लगा, तुम बिगिनर हो, 10 मिनट लगा। अब तुम क्या करो, ऐसा नहीं कि पजल बन गया तुम छोड़ दिए, तुम अब सिटी को तुम सेट करो। जैसे तुमने पर्सन को इधर सेट किया, उधर तुम सिटी को सेट करो। देखो पजल कितना टाइम में बनता है, 10 मिनट, 12 मिनट या फिर 8 मिनट बनाया। फिर तुम डिपार्टमेंट देखो, डिपार्टमेंट को सेट करो, फिर देखो पजल कितने टाइम में बनता है। देखो मान लो इधर लगा 10 मिनट, इधर 10 मिनट, इधर 8 मिनट, तब तुम्हारे माइंड में क्या आएगा कि मुझे ये लेके स्टार्ट करना था, ये दो नहीं। ये तुमको कोई ये तुमको कोई बोलेगा नहीं कि तुम इससे ही स्टार्ट करो, वो तुमको खुद समझना पड़ेगा। अब ये वाला तुमको कोई बोलेगा नहीं, ये तुमको खुद समझना, ये वाला तुमको कोई बोलेगा नहीं, ये तुमको खुद समझना पड़ेगा। इसलिए बोलता है क्या कि जब तुम मॉक दो, मॉक एक टाइम है और प्रैक्टिस एक तरफ है। इसलिए मॉक एक साइड है, प्रैक्टिस एक साइड है। मॉक में बस तुमको टाइम देखना पड़ता है, बट प्रैक्टिस टाइम नहीं देखना पड़ता है। ये बनाए 10 मिनट, ये बनाए 10 मिनट, ये बनाए 8 मिनट। तुमने बोला हमारा तो 28 मिनट चला गया एक पजल प्रैक्टिस करने में, तो क्या हुआ, तुम तो सीखे कि मुझे ये देख के स्टार्ट करना था, बाकी दो नहीं। जब तुम ऑब्जर्व करोगे खुद, तब तुम्हारा जो नॉलेज है अंडरस्टैंडिंग का वो बढ़ेगा। वरना तुम कुछ भी करो, तुम सिंप्लीफिकेशन भी सेम, पजल भी सेम, ऑब्जर्वेशन तुमको करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। जब तुम प्रैक्टिस करो, तुम मेंस का पजल दिन में कम बनाओ, तुम दिन में मेंस का पजल 2 बनाओ 3 बनाओ, बट उसको अच्छे से एनालाइज करो कि जल्दी कैसे बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आया। बहुत लोगों का क्वेरी था कि स्पीड कैसे लाए सिंप्लीफिकेशन में, उसके लिए वीडियो बनाओ, तो मैंने रीजनिंग भी एक साथ बता दिया। बाकी अब अप्लाई करना आपके ऊपर है कि आप अप्लाई करोगे या ना करोगे। अगर अप्लाई करोगे तो आपका ही बेनिफिट है, मेरा कुछ नहीं है। तो और एक बात, जो कन्वर्शन होता है, जैसे होते हैं ना कि 33.33%, इसका होता है क्या 1/3 होता है। तो ये जो कन्वर्शन है, अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से मैंने समझाया कि कैसे स्पीड को इंक्रीज करना है क्वांट एंड रीजनिंग में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।